अज्यूम्ड मीन मेथड था, राइट। नेक्स्ट वाला अज्यूम मीन मेथड में हमने फॉर्मूला किया था योर मीन इक्वल्स अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई या फिर एन आएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ये जो डी स्टैंड फॉर डिविएशन, ठीक है। अब ये वाले टाइप का एग्जाम्पल हम करते हैं, लाइक सेकेंड वाला ही है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको टोल इन रुपीज है 300 to 400, 400 to 500। अब 300 to 400 कितने व्हीकल ने दिया? 80 व्हीकल्स। 400 to 500 कितने व्हीकल ने दिया? 110 व्हीकल्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन सा आएगा? फ्रीक्वेंसी इज काउंटिंग, कौन सा आएगा इसमें से? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला ना, बिकॉज दिस इज काउंटिंग ना नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी में आएगा और ये आपका क्लास में आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड है, सिर्फ एक डिफरेंस है। ठीक है, अभी आपने इससे पहले कौन सा मेथड किया था? डायरेक्ट मेथड। उसके बाद अज्यूम मीन मेथड में एक या दो टेबल बढ़ जाता है, और फिर बाद में स्टेप डिविएशन मेथड में और एक टेबल बढ़ जाता है, एक कॉलम बढ़ जाता है, बस उतना ही। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, आपका पहला सबसे पहला जो कॉलम आएगा, तो कौन सा कॉलम आता था? क्लास, राइट। तो पहले आप क्लास लिख दोगे। क्लास में है क्या? टोल इन रुपीस। ठीक है, ये आपका क्लास आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक है? 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्लास लिख दिया। इस क्लास के बाद आपको क्या लिखना होता है? लास्ट टाइम हमने किया था, क्या होता है इसके बाद? हाँ, क्लास मार्क। ठीक है, अब इसका क्लास मार्क कैसे आएगा बताओ? हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क? किया था हमने लास्ट टाइम। क्लास मार्क कैसे निकालते थे? एक सम किया था ना हमने, क्या किया था? उसने एवरेज निकाला नहीं था। वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ 300 and 400, 300 और 400 का बीच का वैल्यू। ठीक है, इसको आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी आएगा। जैसे 400 प्लस 500 इज 900, 900 डिवाइड बाय 2 इज 450। सिमिलरली दिस इज 550, 650, 750। इजी। इसके बाद आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में आएगा आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड विद द लेटर एफ आई। ठीक है, क्लास मार्क इज डिनोटेड विद द लेटर एक्स आई। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में है क्या? नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन है विच इज 80, 110, 120, 70 एंड देन 40। ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। अब यहां पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है? यू हैव टू यूज अ अज्यूम्ड मीन मेथड। अभी अज्यूम मीन मेथड में देखो एक थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें आपको यहाँ पर जितना भी दिया है, किसी एक को इसमें से मीन आपको अज्यूम कर लेना है। क्या कर लेना है? अज्यूम कर लेना है। नाउ अज्यूम करेंगे तो आपका एक टेबल बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या टेबल बढ़ेगा? दैट इज एक्स आई माइनस ए। नाउ एक्स आई माइनस ए क्या है? दैट ए इज योर अज्यूम मीन। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो कि दैट इज योर मीन। अब इसमें से इसको भी कर सकते हैं, 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 बट ट्राई करो कि बीच वाला वैल्यू करो। अब ये दोनों इन सब में बीच वाला वैल्यू है 550, तो इसी को हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर करें। ठीक है, दिस विल बी व्हाट? माय अज्यूम्ड मीन। कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, अब ये जो अज्यूम मीन लिया तो एक्स आई का वैल्यू ये है, एक्स आई 350 माइनस 550 इज हाउ मच, माइनस 200, 450 माइनस 550, एक्स आई माइनस ए करना है, माइनस 100, 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 100, 750 माइनस 200, ठीक है। जहां पर आपका ये क्या आ गया, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, विच इज नथिंग बट योर डिविएशन, इसे हम क्या लिखेंगे, विच इज योर डी आई इक्वल्स, ठीक है। नाउ ये हमने डिविएशन लिख दिया, डिविएशन लिखने के बाद आपको करना है डिविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज डी आई इंटू एफ आई, या फिर एफ आई इंटू डी आई, जिसे लिखना लिख सकते हो, एफ आई इंटू डी आई या फिर डी आई इंटू एफ आई। यहाँ पर आपका ये डी आई है और ये आपका एफ आई किधर गया, ये एफ आई, ठीक है, एफ आई इंटू डी आई। अब ये मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 2 8 1000 बराबर 11 1 11, 11,000, 120 इंटू 0 0, 7,000, 8,000 बराबर। आपके पास समेशन ऑफ एफ आई यहां पर आएगा, दैट इज हाउ मच, कैसे काउंट करोगे, 120 प्लस 80 200, 200 हो गया, 310, 380, 380 प्लस 40 420 बराबर। और एक बार कर लेते हैं, 0 प्लस 0 सब 0, 8 9 10 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 32, 3 कैरी और 3 4 खत्म, 420 बराबर। ये आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आया। अब यहाँ पर आप करोगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, डिविएशन किया ना हमने, ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें आपको ऐड करोगे तो देखो इसमें ऐड कैसे करने का, सब ऐड करेंगे लाइन से, करेंगे डायरेक्ट लाइन से ऐड कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं ये दोनों माइनस में है ना, ये दोनों प्लस में, तो पहले नेगेटिव वाले सारे ऐड करके एक पेंसिल से लिख दो साइड में कहीं पर, कितना आएगा माइनस 27,000 और ये आ जाएगा कितना 15,000। अब ये माइनस है ये प्लस है बराबर, दे बोथ हैव डिफरेंट साइन, सबट्रैक्ट द नंबर्स, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, समझा, यस ठीक है। पहले पॉजिटिव नंबर सारे ऐड कर लो, फिर नेगेटिव नंबर सारे ऐड कर लो, फिर उन दोनों को सॉल्व करके आंसर लिखो, डायरेक्टली सीधा सब ऐड नहीं करना है। हाँ हाँ आता है, आता है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया, समेशन ऑफ एफ आई भी आ गया। अभी आपके पास आपका एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से आपका मीन का फॉर्मूला क्या है, हमने लास्ट टाइम लिखा था, राइट, व्हाट वाज दैट, योर अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई बराबर। अभी आपका एक्स अज्यूम मीन कितना है 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 420, 0 0 कैंसिल, ठीक है। सो दिस इज 550 प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब इसे सॉल्व करना होगा, 220 1s are 2 600s are 3 7s are 3 200s are, तो कितना आया माइनस 200 बाई 7, तो 550 माइनस 200 बाई 7 इज हाउ मच, 7 2s are 14, 6 carry over, 7 8s are 56, 4 carry over 40, 7 5s are 35, 5 carry over 7 7s are, so 28.57। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने आता है ना आप लोगों को, हाँ 550 और 28.57, 10 minus 7 is 3, 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1, 4 minus 2 is 2 और ये 5,
सो आंसर आ गया आपका 521.43. सो दिस इज व्हाट योर मीन इज. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है. Whatever a frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step deviation method. अब यहाँ पर आपका frequency कौन सा आएगा और class कौन सा आएगा? Raise your hands. Which one will be the class and which one will be the frequency? हाँ. क्लास वो आएगा 0 to 500. हाँ. और फ्रीक्वेंसी हाँ. नंबर ऑफ वर्कर्स. Number of workers is your frequency. ठीक है, चलिए let's try to make it. ठीक है, चलो लिखते हैं. पहले आपका आ जाएगा क्लास. क्लास के अंदर क्या आएगा? फंड्स इन रुपीस. फंड इन रुपीस. ठीक है, इसको हम एक्सआई लिखेंगे. यस और नो? यस. नाइस. किस कब लिखेंगे फिर? कब लिखेंगे एक्सआई? क्लास मार्क में लिखेंगे, इसके अगले वाले कॉलम में. तो यहाँ पर ये 0 to 500, उसके बाद ये 500 to 1000, then this is 1000 to 1500, फिर ये 1500 से लेकर 2000. कहाँ तक गया है? 2500. अब 2000 से लेकर 2500 खत्म. अब लेट्स, ये आपका ऐसे कुछ क्या हुआ? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला नहीं बताया ना मैंने. ठीक है, चलो इसी में बता देता. नॉट प्रॉब्लम. ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस, और कुछ नहीं. ये आपका क्लास हो गया. नेक्स्ट इज क्लास मार्क. ठीक है, क्लास मार्क में यहाँ पर कितना आएगा बताओ? रेज योर हैंड्स. हाँ ठीक है. अब इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 250. वेरी गुड. यहाँ पे कितना आएगा बताओ? हाँ करेक्ट. यहाँ पे क्या आएगा? हाँ बोलो. दोनों को जोड़ दो, कितना बचा? कितना हुआ? समझो. इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? बोलो. 175. करेक्ट. दानी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 500. उसका आधा करो, कितना हुआ? ऐड करो एक साइड में. समझा? हाँ ओके. तो ये हो गया आपका क्लास मार्क विच इज योर एक्सआई. अब क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? योर नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज एफआई. आपका एफआई क्या है? क्या आएगा एफआई? वहां पे देखो. 35, 28, 32, 15, 10. खत्म ना. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स हुआ. अब क्या करना है? अगर डायरेक्ट मेथड होता तो क्या करते? हाँ क्या करते? एक्सआई इंटू एफआई करते. बट इस क्वेश्चन को देखकर आपको मन कर रहा है क्या डायरेक्ट मेथड करने का? क्यों नहीं मन कर रहा? बड़ा नंबर बड़ा है. ठीक है, तो जब आपको बताया जाएगा यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे? नहीं यूज करोगे. तो अभी समझ में आ रहा है ना कैसे आप मेथड स्विच करोगे. हाँ, तो इसमें डायरेक्ट मेथड तो नहीं यूज करेंगे. तो ट्राई करते हैं कि अज्यूम मीन मेथड से अगर होगा क्या. देखिए यहाँ पर तो दिया है स्टेप डिविएशन, तो हम स्टेप डिविएशन ही करने वाले हैं. इनकेस अगर यहाँ पर दिया होता कि यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तब हम कैसे सोचते हैं कि चलो पहले एज्यूम वाला ट्राई करके देखते हैं, छोटा होता है क्या नंबर. हाँ
उसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर, डिविएशन विच इज योर डी आई विच इज एक्स आई माइनस योर अज्यूम्ड मीन। अब इसमें से अज्यूम्ड मीन कौन सा होगा, रेज योर हैंड्स, अज्यूम्ड मीन कौन सा होगा बता, 1250 क्यों, सर आपने बोला था बीच का नंबर। ये लिया तो चलेगा, हाँ सर, ये लिया तो चलेगा, ऊपर वाला सब चलेगा, लेकिन करना कौन सा है, बीच बीच वाला है। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज योर अज्यूम्ड मीन। अभी एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन मतलब 250 माइनस 1250 कितना आएगा, 1000 आएगा, हाँ बराबर ना, बराबर है। सर तो एक्स आई माइनस ए करना है, दिस इज एक्स आई, दिस इज ए, 250 माइनस 1250 मैंने 1000 लिखा है, बराबर है, नहीं क्या प्रॉब्लम है, हाँ माइनस में आएगा। हाँ माइनस 1000 आएगा, बराबर ना। ध्यान रखो आप लोग इसमें से ये माइनस करके 1000 लिखोगे गलत हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करना है, एक्स आई माइनस ए, नॉट ए माइनस एक्स आई। इतना याद रखो कि शुरू में नेगेटिव आता है, बाद में पॉजिटिव आता है आंसर्स, जब बीच वाला अगर आपने अज्यूम मीन कंसीडर किया तो। नाउ 750 माइनस 1250 इज हाउ मच, बोलो, माइनस 500, उसके बाद 1250 माइनस 1250 कितना, चलो वेरी गुड। अब 1750 माइनस 1250 हाउ मच, 1750 माइनस 1250 हाउ मच, हाँ 500 और ये आ जाएगा 1000, बराबर। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका डिविएशन। अब यहां पर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो बड़ा ही आ रहा है। अब ये ui क्या है, वी विल यूज दिस ui इन स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड है ना। तो स्टेप डिविएशन मेथड में आपका जो di आया है डिवाइडेड बाय g, अब ये g क्या है, g इज द क्लास विड्थ, इसका क्लास विड्थ कितना है, हर एक क्लास का विड्थ कितना है 500, 500 बराबर। तो g का वैल्यू आपको क्या लेना है, यहाँ पर ऊपर टॉप में लिख सकते हो योर अज्यूम मीन इज 1250, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो g का वैल्यू 500 एट द टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। अज्यूम मीन कितना है 1250 और g का वैल्यू 500। अब ये g क्या है, विच इज योर क्लास विड्थ। अगर ये क्लास विड्थ से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब ये 1000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 500 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, -2, बराबर ना। 1000 डिवाइडेड बाय 500 इज हाउ मच, -2, -1000 है, -500 डिवाइडेड बाय 500 विल बी हाउ मच, -1, 0 डिवाइडेड बाय 500 0, 500 बाय 500 1, 1000 बाय 500 2, बराबर। अब अगर मुझे, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एफ आई इंटू, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब देखो एफ आई इंटू यू आई अगर हम करेंगे, दिस इंटू दिस, काफी छोटा नंबर नहीं हो गया, ये नंबर छोटा हुआ कि नहीं, कैलकुलेशन कम है, फॉर्मूला है बस, जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर आप स्टेप डिविएशन से करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप ट्राई करो कि हर क्वेश्चन आपको कौन से मेथड से करना है, स्टेप डिविएशन। व्हाई, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व लेस कैलकुलेशन विच विल टेक लेस टाइम, बराबर ना। Yes. ओके, नाउ एफ आई इंटू यू आई, -35 इंटू -2 -70, 28 इंटू -1 -28, 32 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 2 20, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई तो लगेगा आपको, एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई भी लगेगा।
इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला का पेज बनाया था वहां पर लिखो, ठीक है। फॉर स्टेप डिविएशन मेथड योर एक्स मीन इज इक्वल्स टू assumed mean plus summation of fi into ui divided by summation of fi into g। जो g हमने यहाँ पर डिवाइड किया था वो g बाद में आपको लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डिविएशन मेथड। चलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ ओके। अब क्या करोगे, यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। आपका अज्यूम मीन क्या था 1250 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमने निकालना होगा। कैसे करोगे इसको ऐड, इन दोनों को ऐड करो, नेगेटिव में आंसर लिखो, जो आएगा -98, इन दोनों को ऐड करो, आ जाएगा 35। बोथ ऑफ देम आर इन ऑपोजिट साइड, सो यू विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। 8 - 5 3, 9 - 3 ग्रेटर नंबर साइन, खत्म। समझा? हाँ, -63 आ गया। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इज -63 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। 5 + 8 डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे क्या? नहीं होगा। 5 + 8 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20, 2 carry over 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई आपको कितना आया 120। और आपका जो जी था यहाँ पर हमने डिवाइड किया ना जी से, तो यहाँ पर वही उस चीज को वापस से लेकर आने के लिए हम जी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जी कितना था आपका 500, 0 0 गेट्स कैंसिल, 2 6 are 2 25 are 3 2s are 3 2s are 3 21s are, बस 1250 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 21 इंटू 25 कितना होगा 25 1s are 25, 2 कैरी ओवर, 25 2s are 50, 50 + 2 525 by 2, 1250 minus 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 0.5 कितना आएगा 0.5 है, आंसर 0.5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 - 2 7, 4 - 14 - 6 4 और 2 गया 8, 11 - 2 9। चेक करो आंसर यही है।